राम सच्चिदानंद के मृदुल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति परम पवित्र चतुर्मास के परम पावन सत्संग में 88,000 संतान ऋषि के प्रति सूत जी महाराज 52 प्रसंग को श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं और कल के दिन आपने श्रवण किया 88,000 संतान ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है कि भगवान, जैसे आपने गुरु नाम का महत्व श्रवण कराया, गुरु तत्व के विषय में श्रवण करवाया, ऐसे आप कृपा करके और नाम महात्म्य के विषय में आप श्रवण करवाएं। देखिए क्रम जैसे बाबा रघुनाथ दास जी महाराज के इस ग्रंथ में चल रहा है, ऐसे रामसनी संप्रदाय के रामचंद्र जी महाराज की ग्रंथ परंपरा में भी यही प्रसंग चल रहा है। 5 ग्रंथ मुख्य कहे गए हैं रामचंद्र जी महाराज के पावन के। ऐसे तो प्रत्येक बहुत सारे ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथ है, लेकिन सभी गुरु प्रेमी उन ग्रंथों का अवलोकन कर सके, इसलिए 5 ग्रंथ मुख्य कहे गए। और उसमें पहला ग्रंथ है गुरु महिमा। पहला ग्रंथ क्या है? गुरु महिमा। और दूसरा ग्रंथ है नाम प्रताप और तीसरा ग्रंथ है शब्द प्रकाश और चौथा ग्रंथ है चिंतामणि। क्या नाम है उसका? चेतावनी भी नाम है और चिंतामणि भी नाम है। चेतावनी, अगर गुरु की चेतावनी को समझ लिया तो वो चेतावनी हमारे लिए चिंतामणि का काम कर सकती है, इसलिए उस ग्रंथ का नाम क्या है? चिंतामणि। और 5वां ग्रंथ है जिसका नाम है मन खंडन। क्या नाम है? मन खंडन। तो ऐसे ही क्रम जो यहाँ बाबा रघुनाथ दास जी ने भी प्रारंभ किया है, तो नाम की महिमा पूछी है। तो सुखदेव महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आप नाम की महिमा पूछना चाहते हो, लेकिन ये प्रश्न आपका नया नहीं है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और पूछने वाली और कोई नहीं, माँ भगवती। कौन? पार्वती जी। कल आपको बताया था कि भगवान शिव कहाँ विराजमान है? वट वृक्ष के नीचे विराजमान। और ये वट वृक्ष जो है विश्वास का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति अगर वट वृक्ष के नीचे बैठ जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है। वट वृक्ष के नीचे बैठ जाता है वो सिद्ध हो जाता है, यानी उसकी कोई कामनाएं बाकी नहीं रहती है। तो आप कहेंगे कि हम कौन से वट वृक्ष के नीचे बैठे? तो कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि वो वट वृक्ष तो एक प्रतीक है, लेकिन विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो आपका कोई भी कार्य रुक नहीं सकता है, बिल्कुल सिद्ध होने ही। सिद्ध का मतलब क्या होता है? सफल। सिद्ध का मतलब क्या होता है? बोले मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। लोग नहीं कहते मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, यानी मेरा कार्य सफल हो जाए। तो आप भी अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, तो वट वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। और वो वट वृक्ष कौन सा है? विश्वास का। अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास रखना, वट वृक्ष के नीचे बैठना। अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास रखना, वट वृक्ष के नीचे बैठना है। अपने इष्ट के प्रति विश्वास रखना, वट वृक्ष के नीचे बैठना है। अपने माता पिता के प्रति विश्वास रखना, वट वृक्ष के नीचे बैठना है। अपने पूजनीय संतों के प्रति विश्वास रखना, क्या है? वट वृक्ष के नीचे बैठना है।
और जो भी विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे बैठ गया उसके सब कार्य सिद्ध हो ही जाते हैं, इसमें कोई भी दो राय। तो भगवान शिव जो है उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और ध्यान देना, शिव से बड़ा सिद्ध कौन हो सकता है, बोलो ना। और इसलिए नर्मदा मैया के किनारे ही कबीर को आकर के सिद्धि मिली, जिसका नाम क्या है, कबीरवन। गए हो, बोलो ना, बड़ा अद्भुत है कबीरवन। यहाँ आकर के कबीर को सिद्धि की प्राप्ति हुई, नर्मदा मैया का किनारा है और उस वट वृक्ष के नीचे आकर के कबीर को सिद्ध वट है, वो भी कबीर वट भी है, वो भी क्या है, सिद्ध वट है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे वट वृक्षों की बड़ी महत्वता है। हमारे यहाँ कल मैंने आपसे कहा ना कि चित्रकूट में भी जाओ तो एक वहाँ भी एक वट वृक्ष है, अगर प्रयागराज में जाओ तो वहाँ भी सिद्ध वट है, और अयोध्या में जाओ तो वहाँ भी सिद्ध वट है। ये वट का बड़ा महत्व है। और यूं समझो कि गुजराती में कहो तो कि एनो तो बड़ो वट छे, बोलो ना। तो जो वट वृक्ष के नीचे बढ़ जाता है उसका वट भी बढ़ जाता है, यानी विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे बैठो तो तुम्हारा वट भी बढ़ जाएगा। तो भगवान शिव परम सिद्ध, सिद्धों के सिद्ध है, क्या है, सिद्धों के सिद्ध है। और इसलिए अपने यहाँ जो महादेव विराजमान है उनका तो नाम ही क्या है, उनका तो नाम ही सिद्धेश्वर महादेव। दुलेराम जी महाराज सिद्ध है, दुलेरा रामचंद्र जी महाराज सिद्ध है, ऐसे इसलिए सिद्धेश्वर नाम जो यहाँ उनका रखा गया है। बहुत चिंतन करने के बाद में हमने सिद्धेश्वर महादेव उनका नाम रखा, सिद्धों के ईश्वर यानी सिद्धेश्वर। और जो विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे बैठा है, जो गुरु के प्रति विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे बैठा है, वो तो सिद्ध हो ही जाता है, उसके कार्य सब सिद्ध हो जाते हैं। और आप देखिए कि यहाँ कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, सबको मालूम है। जब हम यहाँ आए थे तो क्या पोजीशन थी रामद्वारे की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं पुराने कभी कोई लोग आते हैं ना तो मैं उनको कहता हूँ कि इसमें 37 किराएदार भरे हुए थे और वो सब खाली हो गए। तो वो सब कहते हैं कि शहर के बीच में और सरलता से खाली हो गए। मैंने कहा हमने कुछ नहीं किया, वो सब दुलेराम जी महाराज सरलता से, सब सरलता से। और पहली बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि इतना सब कुछ कार्य हुआ, लेकिन किसी भी किराएदार के साथ पुलिस फरियाद का काम, बोलो, हो सकता है, बोलो ना। ये किसने किया, बोलो, दुलेराम जी महाराज ने किया। क्योंकि आप विश्वास, और हमें पूरा विश्वास था कि असंभव कार्य भी संभव होकर के जहाँ बैठे। पुराने लोगों ने देखा है, इस यहाँ इस हिस्से के अंदर तो 3 माल का बिल्डिंग और उसके अंदर कितने कितने किराएदार, कैसे कैसे किराएदार, अपन कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर, नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर 12 किराएदार खाली हुए। दिन कितने थे, 9, और किराएदार कितने गए, 12 किराएदार। तो ये जरा सोचो कि ये सब उन सिद्ध महापुरुष रामचंद्र जी महाराज की कृपा, उनका हमने तो सिर्फ संकल्प किया, लेकिन उन्होंने संकल्प को, क्योंकि हमारा संकल्प ऐसा था कि यहाँ बैठ करके कोई अपन कमर्शियल कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे थे, तो कोई फ्लैट नहीं बना रहे थे। अपना उद्देश्य क्या था कि यहाँ बैठ करके सब लोग सत्संग करेंगे, नाम जप करेंगे, आराधना होगी, उपासना होगी। और आज हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो ना। कितनी भागवत, यहाँ हॉल बनने के बाद, ये सत्संग का सारा बनने के बाद कितनी तो भागवत कथा, राम कथा, हनुमान चालीसा, और इतने अनुष्ठान हुए, इतने यज्ञ हवन किए यहाँ पर, चाहे काली चौदश का हो, चाहे हनुमान जयंती का हो। तो ये सारा ध्येय जो था वो ध्येय पवित्र था।
क्या था? तो भगवान सदाशिव यहाँ सिद्धेश्वर महादेव विराजमान है और सिद्धेश्वर महादेव के प्रति जो विश्वास रख करके और जो कार्य आप सोचते हैं वो कार्य बिल्कुल सिद्ध होना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आप सोचो, लेकिन कौन सा वट वृक्ष? बोलो, यहाँ वट वृक्ष वो पेड़ वाला वट वृक्ष नहीं, लेकिन कौन सा वट वृक्ष? विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे आकर के और सिद्धेश्वर को प्रणाम करोगे, सिद्धेश्वर की आराधना करोगे तो तुम्हारा कार्य बिल्कुल सिद्ध होना है, इसमें कोई दो राय। तो भगवान सदाशिव वहाँ विराजमान और भगवती माँ पार्वती उनके पास गई है और भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। और वो प्रश्न क्या चल रहा है कि महाराज जब देखो आप बार बार जब भी कोई बात होती है तो मोर मोर तुम कहत हो राम नाम सुखदायक। अब बार बार कहते हो राम नाम क्या है? बोले सुखदायक। राम नाम क्या है? सुखदानी है। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं, भजिए राम चरण तजिए नहीं, भजिए। तो आप बार बार जब भी आपको अवसर मिलता है आप मोर मोर यानी बार बार। और रामचरण जी महाराज भी क्या फरमा रहे हैं? राम चरण तजिए नहीं, भजिए राम चरण तजिए नहीं, भजिए। तो आप निरंतर निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहते हो बार बार, और आप साथ में ये भी करते रहते हो सुखदानी। राम क्या है? सुख देने वाला। राम नाम सुखदानी, भजन करो पाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो पाई, ये जीवन दो दिन का। जीवन दो दिन का, जगत में जीना दो दिन का। जीवन दो दिन का, जगत में जीना दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीना दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो। तो भगवती माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि आप बार बार राम नाम का स्मरण करके कहते हो राम नाम सुखदायक। तो महाराज तासु अर्थ करी कृपा प्रभु मोए कहूँ समझाए। वो राम नाम जो आप रटते हो वो राम नाम का अर्थ क्या है और वो राम नाम का माध्यम क्या है, भगवत नाम का माध्यम क्या है, वो आप कृपा करके और मुझे समझा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे अगर कोई पूछे, शिव कह रहे हैं कि मुझे अगर कोई पूछे तो मैं बताऊंगा, और हे प्रिय आज तुम धन्य हो।
शादी करके आई थी तब नहीं कहा कि तुम धन्य हो, लेकिन आज भगवान शिव क्या कह रहे हैं, तुम धन्य हो। बेटे हो गए थे कार्तिक स्वामी और गणपति, तब शंकर ने नहीं कहा कि तुम धन्य हो, लेकिन आज भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, हे पार्वती तुम धन्य हो, हे प्रिया, क्या प्रिया। और जो अत्यंत हमारे को अच्छा लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिय। और पत्नी को कहा जाता है प्रिया, पत्नी को क्या कहते हैं, प्रिया। और पति को कहा जाता है प्रियतम, प्रियों में उत्तम उसका नाम प्रियतम। और प्रिया, तो आज भगवान शंकर पहली बार पार्वती को कह रहे हैं कि धन्य प्रिया, कि धन्य प्रिया तुम जगत में, हे प्रिया तुम जगत में धन्य हो, संसार के अंदर धन्य हो। क्यों धन्य हो, क्यों धन्य हो, तो कहो ईश हर्षा। भगवान ईश, शिव का एक नाम क्या है, ईश। भगवान शिव को इसलिए कहते हैं तो भगवान अत्यंत हर्षित है। आज भगवान शिव आज बहुत प्रसन्न है और ये कहने लगे कि हे प्रिया आज तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न के उत्तर से सिर्फ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अगर आज भगवान शंकर से पार्वती जी ने ये प्रश्न नहीं किया होता तो बताओ आप और हम सब यहाँ बैठे होते, बोलो ना, कथा ही नहीं होती और आप हम यहाँ होते नहीं। आज आप और हम यहाँ इकट्ठे हैं, बैठे हैं, तो किसके कारण, पार्वती जी के कारण। क्योंकि पार्वती जी ने प्रश्न किया है कि आप कृपा करके मुझे बताओ कि राम नाम का अर्थ क्या है और राम नाम का महत्व क्या है। तो भगवान शंकर कह रहे कि हे प्रिय तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य। कौन धन्य, जो भगवान की कथा में रुचि रखता। कौन धन्य है, बोलो ना, अच्छा लगा तो अच्छी बजाओ तालियां, करने की। कौन धन्य है कि जिसको भगवान की कथा अच्छी लगे। कौन धन्य है जिसको नाम सुमरण में रुचि हो। कौन धन्य, हाँ बढ़िया बंगला बना लिया तो धन्य क्या है, वो बंगला तो जाएगा जब साथ जाएगा क्या, बोलो ना, बंगला साथ नहीं जाएगा। बहुत अच्छे अच्छी गाड़ियां, कीमती गाड़ियां खरीद ली, लोग कहते यार तू तो धन्य है, तेरे पास ऐसी गाड़ी, लेकिन क्या खाक धन्य है, गाड़ी नहीं रह जाएगी। बहुत गहने, अच्छे अच्छे गहने बना लिए तो धन्य नहीं है, क्योंकि गहने घर वाले ही उतार लेंगे, बोलो ना। अच्छे कपड़े बना लिए, अच्छा मकान बना लिया, अच्छे गहने बना लिए, पुत्र पौत्रादिक वंश वृद्धि हो गई, लेकिन वो भी साथ देंगे तो कहाँ तक, बोलो ना, शमशान तक। वो भी आग में जला देंगे। दे देगा आग तुझको जो बेटा जो खास होगा, जब जाएगा यहाँ से तो कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास। ये आन बान तेरी, ये आन बान तेरी, ये सारी शान तेरी, और रह जाएगी मुसाफिर सिर्फ दास्तान तेरी। रह जाएगी मुसाफिर सिर्फ दास्तान तेरी। कहानियां रह जाएगी कि फलाना जी बहुत अच्छा, कि फलाना जी बहुत खराब, ये रहेगा ना। लेकिन साथ में क्या जाएगा, जिसने नाम की पूंजी कमाई है, भगवत स्मरण की पूंजी कमाई है, सत्कर्म की पूंजी कमाई है, वो साथ जाने वाली। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे प्रिया तुम मुझे, आज वैसे भी तुम प्रिय हो, लेकिन आज मुझे तुम और ज्यादा प्रिय हो।
सभी प्रिय हो, लेकिन तुम मुझे आज बहुत ज्यादा प्रिय हो गए हो। क्यों? क्योंकि तुमने पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी। ये हरिद्वार में बहने वाली गंगा है ना, वो तो भारत के अमुक क्षेत्रों को ही पवित्र करती है। ध्यान देना, आप चाहो कि वो गंगा बहती हुई वडोदरा में आ जाए तो असंभव। बोलो संभव है? तो गंगा को यहाँ लाना संभव है क्या? नहीं आ सकती। लोटी में लिया वो चीज अलग है, लेकिन बहती हुई वो गंगा वडोदरा में नहीं आ सकती। एक गंगा शिव के मस्तक से निकली है, वो तो अमुक क्षेत्रों को पावन करती है, लेकिन शिव के मुख से राम नाम की जो गंगा निकली है वो सकल लोक जग पावनी। जो राम नाम की गंगा शिव के मुख से निकली है, शिव जी निष्दिन बोलो राम उचारे और राम बिना जो नहीं धारे। तो भगवान शंकर कहते हैं प्रिया है पार्वती, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम ऐसी गंगा को प्रवाहित करना चाहती हो कि जो सकल लोक भगवान की कथा रूपी गंगा, राम नाम की महिमा रूपी गंगा, उसको तो जहां बहाना चाहो वहां बहाया जा सकता है। वो भारत में भी बह सकती है, भारत के बाहर भी बह सकती है, जहां चाहो वहां बहाई जा सकती है। और इसलिए राम नाम की गंगा जो है ये सकल लोक क्या सारे लोगों को पावन करने वाली है। और इसलिए मुझे ये राम नाम बहुत प्यारा लगता है। और जिसको राम नाम प्यारा लग जाए उसके तो क्लेश। आओ जरा भाव से गाते हैं, राजस्थानी भजन है, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ गाने का प्रयास करना। कि राम जी रो नाम माने प्यारो प्यारो लागे, राम जी रो नाम माने प्यारो प्यारो लागे, राम जी रो नाम माने मीठो करणो लागे, राम जी रो नाम माने मीठो करणो लागे, राम जी रो नाम लेता पाप सारा भागे, राम जी रो नाम लेता पाप सारा भागे, राम जी रो नाम
राम जी की लीला राम जी ने कीर्ति राम जी राम जी ने कीर्ति बोले चाले ठीक है सब राम जी की मूर्ति बोले चाले ठीक है सब राम जी की मूर्ति राम जी रा संत आया भाग्य मारा भाग्य रे राम जी रा संत आया भाग्य मारा भाग्य रे राम जी रो नाम हमें करो करो लागे रे राम जी रो नाम हमें करो करो लागे रे राम जी रो नाम लेता पाप आगे रे राम जी रो नाम लेता आगे रे राम जी रो नाम हमें करो करो आगे राम जी रो नाम हमें करो करो आगे राम जी रो नाम हमें मीठो मीठो आगे राम जी रो नाम हमें मीठो मीठो आगे राम जी रो नाम हमें करो करो आगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे प्रिया तुम धन्य हो। तुम धन्य इसलिए हो कि तुमने राम नाम के विषय में प्रश्न किया, भक्ति के विषय में प्रश्न किया है, राम कथा के विषय में तुमने प्रश्न किया है। और हे प्रिया, 4 वेद और 66 शास्त्र में सब पुराण मुनि देव, 4 वेद 6 शास्त्र और जितने भी पुराण है और जितने भी ऋषि मुनि है, वो सब शास्त्रों के अंदर सब मिलकर के भी अगर राम नाम की महिमा कहने चाहे तो पूरी पूरी कोई भी नहीं कह सकते हैं। ऐसा ये मेरे प्रभु का नाम है। और जैसे धरती, जैसे सागर और जैसे जो कर्म किए जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान और 7 मोक्षदायी नगरियां, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। और तीर्थों का राजा पुष्कर, मणियों के अंदर कौस्तुभ मणि, और ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। 7 नगरियां महत्वपूर्ण है और पृथ्वी महत्वपूर्ण है, जलाशयों में सागर महत्वपूर्ण है, कर्मों के अंदर हरि कर्म करना महत्वपूर्ण है, ब्रह्म ज्ञानों के अंदर उपनिषदों का ज्ञान महत्वपूर्ण है, तीर्थों के अंदर पुष्कर महत्वपूर्ण है, मणियों के अंदर कौस्तुभ मणि महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से सारे नामों के अंदर राम नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। राम नाम का महत्व तो कहना ही क्या है। और अब भगवान शंकर जो है, भगवान के अनंत नाम है। भगवान का एक नाम जीवन धन भी है, भगवान का एक नाम नारायण भी है, भगवान का नाम वासुदेव भी है। उन सारे नामों का अर्थ बताते हुए फिर राम नाम का अर्थ बताएंगे। वो सारे प्रसंग की कथा कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज एकादशी का पावन दिन है, तो एकादशी की कथा भी आप लोग श्रवण कर लीजिए। आज की जो एकादशी है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पवित्रा एकादशी भी इसका नाम है, क्योंकि आज के दिन भगवान को जो है ना पवित्रा अर्पण किया जाता है।
मालाएं भगवान को अर्पण, पवित्र अर्पण किया जाता है। तो आज की ये एकादशी और युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा है कि इस एकादशी का नाम कृपा करके कहिए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर श्रवण करो, प्राचीन काल के अंदर माहिष्मती नगरी के अंदर मौजित नाम का एक राजा राज्य किया करता था। सारी संपन्नता थी, सारा सुख ऐश्वर्य उसके पास उपलब्ध था, लेकिन संतान नहीं थी। और संतान न होने के कारण राजा महोजित बहुत दुखी रहता था, सोचता था कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और एक बार वो अपनी सभा में बैठा हुआ और सारे सभासदों के सामने राजा महोजित ने अपनी बात रखी कि क्या मेरा पाप कर्म रहा, क्या भूल हुई कि मेरे को संतान नहीं है। प्रजाजन भी दुखी हुई। प्रजाजन राजा की प्रजा, देखो राजा प्रजा की अच्छी सेवा करता है ना, तो प्रजा उस राजा के लिए समर्पण रखती है। और राजा अगर प्रजा का ध्यान नहीं रखता तो प्रजा फिर उस राजा का कोई ध्यान नहीं करती है। ध्यान देना, ऐसे ही चाहे कोई भी प्रजा हो, घर का जो मुखिया होता है वो घर के सारे सदस्य क्या है, उसकी प्रजा है। ध्यान देना। और घर के मुखिया को भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारी प्रजा के साथ बोलो एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहू को तो हीरे का हार दिलवा दिया और दूसरी को बेचारे को। हाँ, ध्यान देना। प्रजा मुखिया को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मुखिया कैसा होना, चाहे राजा भी मुखिया है तो घर का भी मुखिया है तो समाज का भी मुखिया है। समाज का भी जो प्रेसिडेंट है, समाज का भी मुखिया है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा समाज को मैं क्या कर सकता हूँ। घर के मुखिया को ध्यान रखना चाहिए, मैं अपने घर वालों के लिए सबके साथ कैसा करना चाहिए। ऐसे राज्य के मुखिया यानी राजा को भी ध्यान रखना चाहिए। और वो अगर सबके साथ व्यवहार रखेगा तो प्रजा भी उसको उतना ही प्रेम करेगी। तो प्रजाजनों ने सोचा हमारा राजा बहुत दुखी हो रहा है, महोजित बड़े दुखी हो रहे थे, सोच रहे थे। तो प्रजा ने कहा नहीं, हमारे राजा को हम दुखी नहीं दे सकते। देखो जो मुखिया सबका ध्यान रखता है ना, तो घर के फिर सारे लोग उसका भी ध्यान रखते हैं कि चलो थोड़ी देर बीमार हो गए तो हम उनके पास बैठते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, नहीं तो फिर घर पे लोग तो करता रहेगा, जिसके लिए करते हैं वो करता रहेगा, हम क्यों करें। इसलिए मुखिया को सबके प्रति भाव ऐसा रखना चाहिए। तो क्या हुआ, सारी प्रजाजनों ने सोचा कि हमारे राजा का दुख दूर करने के लिए हमें उपाय करना चाहिए। और प्रजाजनों के मुख्य मुख्य लोग जो थे, वडील जो थे, वो जंगल की ओर गए, तप करने लगे। आगे बढ़े तो उनको एक ऋषि का दर्शन हुआ, जिन ऋषि का नाम है लोमस ऋषि। और ये लोमस ऋषि ऐसे हैं कि एक ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो एक बाल उखाड़ करके डाल देते हैं। अब जरा सोचो उनकी उम्र कितनी होगी। एक ब्रह्मा मरता है तो एक बाल निकाल करके, और इसीलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया, लोमस ऋषि। तो ऐसे लोमस ऋषि को जाकर के प्रजाजनों ने प्रणाम किया और कहा महाराज हम आए आपके पास एक समाधान मांगने के लिए कि हमारा राजा बड़ा दुखी है। तो महात्मा लोमस ने देखा और कहा हाँ, लेकिन तुम्हारे राजा को संतान न होने का एक कारण है। बोले क्या, बोले इस जन्म का तो कोई पाप नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म का एक पाप रहा। तुम्हारा राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य था, वाणिया वैश्य था, और अपना सौदा वादा लेकर के गामड़े में बेचने का काम करता था। एक समय की बात है कि जेठ का महीना था और शुक्ल पक्ष था, द्वादशी का दिन था, जेठ का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी का दिन। और ये वैश्य अपने कंधे पर सामान लाद करके गामड़े की तरफ गया। भयंकर गर्मी पड़ रही है और एक छोटा सा जलाशय, वहां पर जलाशय था। तो उधर से क्या हुआ कि एक बछड़े सहित गौ माता उस जलाशय में पानी पीने के लिए आई। जलाशय छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, जो समझो ढेबरा जैसा था। तो उसमें जल पीने के लिए आई और इधर ये वैश्य भी बहुत प्यासा था। तो इसने क्या किया,
वो गाय माता जो जल पी रही थी बछड़े सहित उसको तो हटा दिया और खुद पानी। ध्यान देना मेरे भाई, गहनो कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है और इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को कर्म करने से पहले विचार करना चाहिए। अब उस वैश्य ने क्या किया कि वो गौ माता को जल पीते हुए हटा दिया, बछड़े को जल पीते हुए हटा दिया और वो गाय रंभाती हुई चली गई। ध्यान देना, बद्दुआएं सिर्फ मनुष्यों की नहीं लगती है, बद्दुआएं जानवरों की भी लगती है। कई लोगों की आदत क्या होती है, जा रहे गली में कुत्ता बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है तो कुछ नहीं तो पत्थर उठा करके उसको, क्यों, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। कईयों की आदत होती है ना, कईयों की आदत होती है कुत्ते को पत्थर मारेंगे, गैया बैठी है तो उसको लात मारेंगे, कोई क्या करे, अरे वो बैठी है शांति से बैठी है, हाँ ठीक है, कोई रुकावट तुमको दे रहा है, कोई रुकावट का कारण है तो वो बात अलग है। अब तुम कार से कहीं जा रहे हो और बीच में अगर गैया बैठी तो हटानी पड़ेगी, वो चीज अलग है। लेकिन बिना उद्देश्य, बिना निरुद्देश्य जो है उनको सताने का काम करते हैं। तो गौ माता को हटा दिया, खुद ने पानी पी लिया, वो बछड़ा भी प्यासा रहा, गौ माता भी प्यासी रही और उसके कारण तुम्हारे राजा को संतान, उसके कारण, उस पाप के कारण तुम्हारे राजा को संतान नहीं है। तो प्रजाजनों ने लोमस ऋषि से कहा महाराज भूल तो हो गई, लेकिन हम उसका कोई निराकरण तो होता है ना, प्रायश्चित तो होता है ना। तो बोले उसका एक ही निराकरण है, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी आती है, उसी एकादशी को सारी प्रजा, क्योंकि पाप बड़ा है तो उस पाप को मिटाने के लिए सारी प्रजा मिल करके और एकादशी का व्रत करके और राजा के लिए संकल्प करें, राजा को वो उसका एकादशी का पुण्य प्रदान करें और उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा का पाप नष्ट होगा और राजा को निश्चित संतान की प्राप्ति होगी। प्रजाजनों ने लोमस ऋषि से सुना, फिर सारी प्रजा ने ढिंढोरा पीट दिया कि जो भी राजा को प्रेम करने वाले हैं, जो भी राजा को संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो सब लोग आज की एकादशी को करना है। सारी प्रजा प्रेम करती थी राजा को, इस जन्म में तो ऐसा उसका कोई कार्य नहीं था और इसलिए सारी प्रजा के पुण्य के प्रभाव से और वो एकादशी का व्रत किया और राजा के लिए पुण्य प्रदान किया। भगवान की कृपा हुई और राजा की रानी गर्भवती होती है और ठीक 9 महीने बाद राजा को मोह जीत के यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है और प्रजा के अंदर खुशी की लहर जग जाती है और सब प्रजाजनों ने देव का धन्यवाद किया कि देव ने हमें पापों से मुक्त किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो ये एकादशी पुत्रदा एकादशी और इसका श्रद्धा प्रीति भाव से, कोई मान लो किसी गौ माता का अपराध हो गया, किसी जानवर का अपराध हो गया, तो उसके निवारण के लिए आज की एकादशी का ये व्रत किया जाता है। श्रद्धा भाव से जो लोग व्रत करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भगवत नाम की आराधना करते हैं, तो भगवान की कृपा उनको अवश्य प्राप्त होती है। आज की एकादशी जो लोग करते हैं, फलाहार ग्रहण करते हो, तो सबसे पहले फलाहार करने से पहले गुड़ खा करके और फिर फलाहार की शुरुआत करनी है, क्योंकि शुरुआत क्या, सेगार में गुड़ का आहार करके फिर आप सेगार लें, ऐसा एकादशी के महात्म्य में बताया गया है। गुड़ का थोड़ा सा लेकर के फिर फलाहार किया जाता है। तो आज की इस एकादशी के पावन प्रसंग को श्रवण कराया गया है। भाई और बहनों, आज के सत्संग को यहाँ विराम दे, उससे पहले कल के कार्यक्रम की सूचना आपको देनी है कि कल जो भी इस कोरोना काल के प्रारंभ से लेकर के